जय श्री राम। आप सुन रहे हैं सुंदरकांड की चौपाइयाँ अर्थ सहित भाग 8। चौपाई। तेरो पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ते अब सर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। चौपाई का अर्थ सुनिए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। आगे की चौपाई सुनिए। बहु विधि खल सीतई समझावा, सामदान बहे भेद दिखावा। कै रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। चौपाई का अर्थ सुनिए। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो। मंदोदरी आदि सब रानियां को। चौपाई। तब अनचरी करूं पन मोरा, एक बार बेलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहते वैदेही, सुमरे अवधपति परम स्नेही। चौपाई का अर्थ सुनिए। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी कि पर्दा करके कहने लगी। क्या कहने लगी सुनिए। चौपाई। सुन दस मुख अगोत प्रकाशा, कबहु के नलनी करई विकासा। असमन समुझ कहते जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। चौपाई का अर्थ सुनिए। हे दसमुख, सुन। जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है क्या। चौपाई सुनिए आगे। सठ सोने हरि आने ही मोही, अदम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। इस चौपाई का अर्थ सुनिए। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अदम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा। आपो ही सुने अगोत सम, राम है भानु समान। पुरुष बचन सुने काढ़े असी, बोला अति खिसियान। इस दोहे का अर्थ सुनिए। क्या है। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़ी गुस्से में आकर बोला। क्या बोला सुनिए। चौपाई। सीता ते मम कृति अपमाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपद मानो मम आनी, सुमके होते नत जीवन हानि। इस चौपाई का अर्थ सुनिए। हर चौपाई का अर्थ सुनेंगे तभी हमें समझ में आता है कि इन चौपाइयों का क्या अर्थ है। सीता, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुख,
नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। चौपाई। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समुद्र सिकंदर, सो भुज कंठ की तबे असी घोरा, सुन सठे अस परवान पन मोरा। चौपाई का अर्थ सुनिए। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चौपाई आगे की। चंद्रहासु अरे ममे परताप, रघुपति बिरह अनिल संजात, शीतल निसत बहस बर धारा, के सीता हर मम दुख भारा। इस चौपाई का अर्थ सुनिए क्या है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा भाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। आगे की चौपाई सुनिए। सुनत बचन पुण्य मारन धावा, मैं तनिया कही नीत भुजावा, कहे से सकल निश्चर नन बुलाई, सीते बहु विधि त्रास जाई। इस चौपाई का अर्थ सुनिए। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। कौन? रावण सीता जी को। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से वह दिखलाओ। अब इससे आगे की चौपाई सुनिए। माँ सीधी बसे महु कहा न माना, तो मैं मार भी काड़े कृपाना। चौपाई का अर्थ सुनिए। इस चौपाई का क्या अर्थ है। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। दोहा। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीते त्रास देखा वही धरे रूप बहुमंद। इस दोहे का अर्थ सुनिए क्या है। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को वह दिखलाने लगे। जब हम दोहे की चौपाइयों का अर्थ सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि इन दोहे चौपाइयों का अर्थ क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम, श्री रामचंद्र जी। जो भी आपको पसंद आए वो कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय सिया राम।